स्टॉक मार्केट पैसे कमाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। इससे आप फ्यूचर बदलने वाली कंपनीज का हिस्सा खरीद सकते हैं। समझदार इन्वेस्टर्स जानते हैं कि आगे की सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। जिन सेक्टर्स में ग्रोथ होने वाला है उन्हें पहचान कर आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसी में है मल्टी बैगर्स का राज। ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इमेजिन करो, सदक पर 10 का नोट मिला और वो मैजिकली 100 का बन गया। ऑब्वियसली ये जादू नहीं है, लेकिन ऐसे मल्टी बैगर्स ढूंढने के लिए फ्यूचर ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 सेक्टर्स एक्सप्लोर करेंगे जहां अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं। हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट, डेटा सेंटर्स और एनर्जी ट्रांसमिशन। इन सेक्टर्स में ग्रोथ के क्या रीजंस हैं और कौन सी कंपनीज लीड कर रही हैं, ये सब हम जानेंगे। याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग दुनिया में गाइड करेगा। तो क्या आप फ्यूचर के मल्टी बैगर्स के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो हम सबकी लाइफ को टच करता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां हर इंसान का कुछ ना कुछ लेना देना होता है, चाहे वो प्रिवेंटिव केयर हो, इमरजेंसी सर्विसेज हो या क्रॉनिक इलनेस का ट्रीटमेंट। जैसे जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है और इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ग्रोथ होने वाला है। ये ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में भी दिखाई दे रही है, जहां एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। कई फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये फैक्टर्स हेल्थ केयर को एक मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स सेक्टर बनाते हैं। पहला, लोग ज्यादा जीने लगे हैं, जिसके कारण हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ज्यादा स्पेशलाइज्ड केयर और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा, हेल्थ केयर कॉस्ट का बढ़ना, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में कंपनीज के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लाता है, स्पेशली उनके लिए जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी बेनिफिशियल हैं। और मेडिकल साइंस में हो रहे बदलाव को कैसे भूल सकते हैं? रिसर्च और डेवलपमेंट में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं जो हेल्थ केयर को रीडिफाइन कर रहे हैं। जीन एडिटिंग से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक हेल्थ केयर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से हर पेशेंट को उनके स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप के हिसाब से ट्रीटमेंट मिल सकता है, जो ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। इस डायनामिक सेक्टर में फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही प्रॉमिसिंग एरियाज हैं। ये एरियाज न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, बल्कि लोगों की लाइफ क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनीज फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इनका फोकस हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिसिन पर है, जबकि बायोकॉन और लुपिन बायोटेक्नोलॉजी में नई शुरुआत कर रहे हैं। ये कंपनीज इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं जो फ्यूचर हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। वही अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर और ग्लैंड फार्मा जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज की बढ़ती डिमांड को पूरा कर रहे हैं। इनका फोकस पेशेंट सेंट्रिक केयर और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज पर है। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है सुविन लाइफ साइंसेज, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के लिए नई दवाइयां डेवलप करने पर फोकस करती है। ये कंपनी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है। याद रखिए, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना ह्यूमैनिटी की वेलबीइंग में इन्वेस्ट करना है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं, बल्कि सोशल इंपैक्ट भी लाती है। इनोवेशन में आगे चल रही कंपनीज को पहचान कर आप फाइनेंशियल रिटर्न्स और एक हेल्थी फ्यूचर दोनों हासिल कर सकते हैं। ये कंपनीज न सिर्फ आज के लिए, बल्कि फ्यूचर के लिए भी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस डेवलप कर रही हैं। दुनिया गार्बेज क्राइसिस से जूझ रही है। हर दिन हम हजारों टन कचरा जनरेट करते हैं जो लैंडफिल्स और ओशंस को भर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है और कंजम्पशन पैटर्न्स बदल रहे हैं, जिसके चलते हम बहुत ज्यादा गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर नए प्रोडक्ट के साथ एक नया वेस्ट आइटम भी जनरेट होता है। लेकिन जहां कुछ लोग प्रॉब्लम देखते हैं,
वहां कुछ लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये लोग नए सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो वेस्ट को मैनेज और रिसाइकल करने में मददगार हैं। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आ रहा है जिसके पीछे कई कारण हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव प्रोसेसेस इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बढ़ता हुआ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने और रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स को इनकरेज करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लैंडफिल्स की बढ़ती कॉस्ट और रॉ मटेरियल्स की कमी वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग को इकोनॉमिकली वायबल सॉल्यूशंस बना रही है। रिसाइकलिंग से न सिर्फ एनवायरनमेंट का फायदा होता है बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। इस सेक्टर में काम कर रही कंपनीज के पास इन ट्रेंड्स का फायदा उठाने का मौका है। ये कंपनीज न सिर्फ एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद कर रही हैं बल्कि अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रही हैं। रैम की एनवायरो इंजीनियर्स और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट मैनेजमेंट में आगे हैं। ये कंपनीज वेस्ट को कलेक्ट करने, ट्रीट करने और डिस्पोज करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑफर करती हैं। इनका फोकस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर है। रिसाइकलिंग की बात करें तो नुपुर रिसाइकलर्स, थर्मैक्स और महिंद्रा सस्टेन जैसी कंपनीज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं ताकि वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदल सकें। ये कंपनीज अपने एडवांस्ड मशीनरी और टेक्निक्स से रिसाइकलिंग को एफिशिएंट और इफेक्टिव बना रही हैं। महिंद्रा, सस्टेन जैसी कंपनीज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं ताकि वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदल सकें। इनका मिशन है कि हर वेस्ट आइटम को एक नई लाइफ दी जा सके। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग में इन्वेस्ट करना सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स के बारे में नहीं है। ये एक क्लीनर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। ये एक ऐसे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है जहां हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ और सुरक्षित एनवायरनमेंट में जी सकें। इस क्रूशल सेक्टर में आगे चल रही कंपनीज को सपोर्ट करके आप एक ग्रीनर प्लैनेट बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हासिल कर सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है जहां एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों का फायदा होता है। सेक्शन 4, डेटा की पावर डिजिटल एज में इन्वेस्ट करो। आज की दुनिया में डेटा ब्लड की तरह है। ये हर जगह है और हर चीज को चलाने में मदद करता है। डेटा के बिना हमारी मॉडर्न लाइफ इम्पॉसिबल होती। वेबसाइट से लेकर मोबाइल ऐप्स तक हमारी लाइफ डेटा पर डिपेंड होती जा रही है। हर क्लिक, हर स्वाइप और हर सर्च एक नया डेटा पॉइंट क्रिएट करता है जो हमारी डिजिटल दुनिया को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड बनाता है। और जैसे जैसे हम डेटा पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस वैल्यूएबल कमोडिटी को स्टोर, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट करता है। डेटा सेंटर्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। डेटा सेंटर सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो रहा है जिसके पीछे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का बड़ा हाथ है। हर नए इनोवेशन के साथ डेटा सेंटर्स और भी एफिशिएंट और पावरफुल बनते जा रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का बढ़ना, मोबाइल डिवाइसेस का बढ़ता यूज और 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का आना, ये सब डेटा क्रिएशन एंड कंजम्पशन में अनप्रेसिडेंटेड सर्ज ला रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज न सिर्फ डेटा को एक्सेस करना इजी बनाती हैं, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती हैं। और इसी का रिजल्ट है कि डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है ताकि इस एवर ग्रोइंग इंफॉर्मेशन को स्टोर और मैनेज किया जा सके। डेटा सेंटर्स का एक्सपेंशन एक नेसेसिटी बन गया है ताकि हमारी डिजिटल दुनिया स्मूथली फंक्शन कर सके। सिफाई टेक्नोलॉजीज, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा कम्युनिकेशंस और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। और ये कंपनीज अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं। ये कंपनीज डेटा सेंटर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन से लेकर डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट तक अलग-अलग सर्विसेज ऑफर करती हैं। इनका एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस इन्हें मार्केट में कंपेटिटिव एज देता है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज और डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड भी इस सेक्टर के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और ये कंपनीज भी अपने यूनिक सॉल्यूशंस के थ्रू मार्केट में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ये डेटा सेंटर्स के लिए स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं।
इनका फोकस हाई क्वालिटी और रिलायबल प्रोडक्ट्स पर होता है जो डेटा सेंटर्स की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। डेटा सेंटर सेक्टर में इन्वेस्ट करना डिजिटल एज के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने जैसा है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया डेटा पर डिपेंडेंट होती जा रही है, वैसे वैसे ये कंपनीज जो इस डेटा ड्रिवन रेवोल्यूशन की बैकबोन है, उनके लिए ग्रोथ के कई अपॉर्चुनिटीज हैं। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है क्योंकि ये फ्यूचर के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप कर रही हैं।